चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें बच्चों में हम लोग पेज नंबर 8, ठीक है, पेज 8 है बच्चों, जिसमें अपना फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव अ चपनेस, वी हैव अ sausages, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि कुछ जर्मन सैनिक जो थे अपना सिर के ऊपर बोतल लहरा रहे थे और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि अब क्या दिन है भाई, ये क्रिसमस का दिन है। टॉमी जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उन्हें वो टॉमी पुकारते थे और उनको कह रहे हैं टॉमी आज क्रिसमस है, हमारे पास जर्मन पे जिसको हम सॉसेजेस कहते हैं, वी मीट यू, हम आपसे, और उनके पास क्या है, वी मीट यू, यस, उनके पास और क्या है, मसालेदार जो मीट जो है वो भी उनके पास। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। और इस बार कई दर्जन जो सैनिक थे वो अक्रॉस यानी उस नो मैन्स लैंड जो थी, जो भूमि जो थी उनके बीच की, उसको क्रॉस करते हुए जो इंग्लिश जो सोल्जर्स थे उनके पास आ रहे थे और उनके पास राइफल्स यानी जो गन जो होती है बच्चों, जो बंदूक जो होती है वो भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कौन था यहाँ पे? यहाँ पे एक मॉरिस जो था, एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो उनमें से पहले आया। कम ऑन बॉयज, उसने कहा चलिए बच्चों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अब हम किसके लिए वेट करें। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, वो नहीं रुके या उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, और क्या था, जिम जो थे वो अधिकारी थे। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड then I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me I should. All along their line and ours I could see a man walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. यहाँ पे जो जिम है वो ये कह रहे हैं कि मुझे उनको रोकना चाहिए था लेकिन जिम ने उनको नहीं रोका था। इस तरफ से जो इंग्लिश सैनिक थे वो भी आगे बढ़ते जा रहे थे और उधर से जो जर्मन जो सैनिक थे, जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने ग्रे कलर की कोट पहन रखी थी और इधर से जो इंग्लिश सोल्जर्स जो थे उन्होंने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो लोग नो मैन्स लैंड जो बीच में जो जमीन थी, भूमि थी, वहाँ मिल रहे थे। ऑल अलोंग दैट लाइन एंड अवर्स आई कुड सी अ मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल एंड आई वॉज वन ऑफ देम। और उनमें से जिम मैकफर्सन थे, वो भी एक थे उनमें से। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इन सारी चीज़ों का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग अ पीस। और यहाँ पे जिम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जिम ये कह रहे हैं कि युद्ध के दौरान मैं यहाँ शांति का माहौल बना रहे थे या शांति रच रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। यहाँ पे वो कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, यू कोनी से बात कर रहे हैं, अपनी वाइफ को लिख रहे हैं कि कोनी यू कैन नॉट इमेजिन, आप उसकी रचना नहीं कर सकती हो, आप ऐसा कल्पना नहीं कर सकती हो। कोनी माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं की, एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स, जब जिम ने जो जर्मन जो अधिकारी है उनकी आंखों में देखा। हु अप्रोच मी, वो क्या कह रही थी, उसकी आंखें एक प्रस्ताव रख रही थी। हैंड आउटस्ट्रेच, और जो जर्मन जो सैनिक थे उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा के जिम से शेक हैंड करने के लिए हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उन्होंने नाम बताया बच्चों, जो मैंने आपको तीसरा कैरेक्टर बताया था कहानी में, हैंस वुल्फ। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड्स फार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिप करना, अच्छे से पकड़ बनाना, ग्रिप करना, तो ग्रिपिंग का मतलब होता है बच्चों, उन्होंने उनके जिम के हाथ को अच्छे से प्रेस किया और एक दूसरे को वेलकम किया, अपने एक दूसरे को दोनों का सम्मान किया। आई एम फ्रॉम डज़ल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब यहाँ पे जो हैंस वुल्फ पे अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं, आई एम फ्रॉम डज़ल्डॉर्फ, जगह का नाम बताया गया है बच्चों जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जहाँ के वो रहने वाले थे। उन्होंने अपना जो परिचय था वो दिया, उन्होंने कहा कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, ठीक है। आई प्ले दी सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बच्चों? जो म्यूजिक का जो ग्रुप होता है जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए जाते हैं, बहुत सारे लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। और उन्होंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो नाम का जो इंस्ट्रूमेंट जो था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मैं बजाता हूँ, या जिसको वायलिन भी कह सकते हैं, बड़ा वायलिन होता है बच्चों थोड़ा सा, वो मैं बजाता हूँ। तो उन्होंने अपना इस तरीके से और क्रिसमस विश करते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। कैप्टन
जिम मैकफर्सन, यहाँ पे जिम जो है उन्होंने भी अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू। और जिम मैकफर्सन थे, उन्होंने भी क्रिसमस विश किया। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम द डॉर्सेट, और यहाँ पे जिम जो है अपना परिचय दे रहा है और कह रहा है मैं डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम भाग में मैं एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल, यहाँ पे जो हैंस वुल्फ है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, डॉर्सेट का नाम सुनते हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, वो ये कहते हैं मैं डॉर्सेट जो जगह है उसको अच्छे से वाकिफ हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेजेस, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने आपस में अपना जो पेय पदार्थ था, रम जो थी उसको शेयर किया। उनके पास जो सॉसेजेस थे, जो एक मीट का बना हुआ होता है बच्चों, एक तरल पदार्थ जैसा होता है, उसको उन्होंने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, यहाँ पे ऑथर जो है जिम जो है वो कह रहे हैं और हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कॉनी हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यहाँ पे जिम मैकफर्सन जो है वो ये कह रहे हैं कि जो जर्मन हैंस वुल्फ थे वो परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हैंस वुल्फ जो थे वो डॉर्सेट के बारे में बहुत सारी जानकारी जानते थे, लेकिन कभी उन्होंने वहाँ पे कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गए थे। ही हैड लर्न all he knew of England from the school and from reading books in English। उन्होंने कहा कि उनको जो भी हैंस वुल्फ को जो भी इंग्लैंड के बारे में जानकारी है या जो इंग्लिश के बारे में जानकारी है वो सारी स्कूल या किताबों से है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और यहाँ पे हैंस वुल्फ ने जिम को बताया था कि जो मेरे राइटर जो थे फेवरेट, जिनकी किताबें वो पढ़ते थे, वो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड, उन्होंने अपनी जो प्रिय पुस्तक थी इसका नाम बताया, फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउड, सो आउट देयर इन अ नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ द बाथ साहेब एंड द गैब्रियल ओक एंड द सर्जेंट ट्रॉय एंड द डॉर्सेट। उन्होंने सबके बारे में आपस में बात की, बाथ साहिबा एंड द गैब्रियल ओक एंड द सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन सारी ये व्यक्ति है सारे, और डॉर्सेट जो है वो जगह है, उन्होंने इन सब के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उन्होंने अपने पर्सनल बातें भी की, अपने परिवार के बारे में बताया कि उनकी एक पत्नी है और एक बेटा भी है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, और उनका बेटा जो है हैंस वुल्फ का वो बहुत छोटा है, 6 months अगो जिसका बर्थ हुआ है वो। एज आई looked about me there were huddles of the khaki and grey everywhere, जैसे ही जिम मैकफर्सन थे उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको चारों तरफ भीड़, हडल, बच्चों मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, हडल्स का मतलब होता है क्राउड या ग्रुप, चारों तरफ जो सोल्जर थे, कुछ खाकी यूनिफॉर्म पहने कुछ ग्रे यूनिफॉर्म पहने, उनका ग्रुप नजर आ रहा था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे जितने भी थे वो ऐसी भूमि पे थे जो किसी की भी नहीं थी। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, क्या एक्टिविटीज कर रहे थे वो लोग, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। और हैंस, यहाँ पे जिम मैकफर्सन है वो ये बता रहे हैं कि हमने क्या शेयर किया। मैंने हैंस वुल्फ के साथ जो कॉनी ने जो क्रिसमस केक रखा था जिम के लिए वो भी उन्होंने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। यहाँ पे marzipan जो है बच्चों मैंने लिखा है स्वीट कवरिंग ऑन केक, जो केक के ऊपर एक कवर जो होती है बच्चों उसको यहाँ पे नाम दिया गया है marzipan जो है, जो उन्होंने हैंस वुल्फ ने कभी वो चखी नहीं थी। He had ever tasted, I agreed, we agreed about everything, और दोनों के बीच में अच्छी सहमति थी। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जिम जो थे उनके बीच में और जो हैंस वुल्फ थे दोनों के बीच में सारी जो ट्यूनिंग थी वो अच्छी थी, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। एंड ही वॉज माई एनिमी, और जबकि वो उनका दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। यहाँ पे जिम है जो बड़े खुश मन से कह रहे हैं कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी उन्होंने आज तक सेलिब्रेट नहीं की थी। बच्चों हमने ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट किए हैं और इसमें आप कुछ वर्ड्स हैं वो देखेंगे बच्चों। यहाँ पे मार्जिपान वर्ड बताया मैंने, स्वीट कवरिंग ऑन केक, पाइल्स का मतलब होता है बच्चों हीप, ढेर जो होता है वो। स्टैम्प क्या होती है बच्चों, स्ट्राइक फीट ऑन ग्राउंड। स्टैम्प किसको कहेंगे बच्चों कि जो सैनिक जो है उनके कदमों का जो थरली जो अच्छे मजबूती से जमीन पे कदम रखते हैं उसकी यहाँ पे बात है। जनरसली, जनरसली का मतलब होता है विद ओपन हार्ट, जनरसली का मतलब होता है बिल्कुल खुले दिल से कोई काम करना, बड़ी खुशी से काम करना।
वो होता है हर्डल्स का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राउड और ग्रो, जिसको बच्चों हम हर्डल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों पैराग्राफ आपको रिवाइज करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और जो वर्ड्स फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, और मेक देम अंडरलाइन, उनको अंडरलाइन कीजिए ताकि आप उनको रिवाइज करके वापस पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।